नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में जल्द ही एम्स जैसे संस्थान का निर्माण होने जा रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए एम्स जैसी संस्था बनाने पर काम कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य के गिरते स्तर पर निराशा व्यक्त की। रिजिजू का कहना है कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की जरूरत है। नॉर्थ ईस्ट रीजनल ऑर्थोपेडिक सर्जन एसोसिएशन के 28वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य में एम्स की तरह एक संस्था की स्थापना के लिए काम कर रही है। वहीं शहरी विकास, पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री पेमा खांडू ने डॉक्टरों की अथक सेवा की सराहना की और तवांग में वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए उनको धन्यवाद भी किया। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों की टीम से आग्रह किया कि वो जिले के पर्यटन स्थलों का दौरा करें। वार्षिक सम्मेलन का आयोजन अरुणाचल ऑर्थोपेडिक सोसाइटी द्वारा किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के तीरंदाज जहां एक तरफ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहीं प्रदेश सरकार को उनकी प्रतिभा की कितनी कद्र है, इसका अंदाजा तीरंदाजों को मिल रही बुनियादी सुविधाओं से लगाया जा सकता है, जो कि न के बराबर है। सबसे बेहतर तीरंदाज बनने का सपना देख रहे अरुणाचल प्रदेश के तीरंदाज बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। हाल ही में बैंकॉक में आयोजित एशिया कप स्टेट जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली गेनूंग तेकसेंग ने बताया कि प्रदेश में तीरंदाजी के खिलाड़ियों के लिए नाममात्र सुविधाएं उपलब्ध है। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए एकमात्र सांगे लादेन स्पोर्ट्स अकेडमी है, जहां ना तो बेहतर उपकरण है और ना ही उन्हें बेहतर सप्लीमेंट मुहैया करवाए जाते हैं। तेकसेंग ने बताया कि उनके कोच उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन उचित उपकरण न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने के बाद मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने राज्य में खेल को प्रोत्साहित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन वो वादे कोरे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में खिलाड़ियों को मिलने वाली तुलना में सभी तीरंदाजों को काफी कम सुविधाएं दी जाती हैं और कई बार उन्हें खुद के पैसों से उपकरण की खरीदारी करनी पड़ती है। अभी रिसेंटली बैंकॉक में हुआ था एशिया कप स्टेट जूनियर का हुआ था, सिल्वर मेडल लिया था टीम इवेंट में। हम लोग को बहुत शॉर्ट है, हम लोग का जो इक्विपमेंट्स है, कभी कभार तो मतलब अपना से लेना पड़ता है, अपना से भी, और स्कूल वाला भी मतलब पूरा नहीं देता है, हाफ ही देता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इक्विपमेंट्स अच्छा से गवर्नमेंट वाला जो हम लोग का देने से तो और हम लोग अच्छा होगा और अच्छे से हम लोग कर पाएगा। ये आर्चरी ग्राउंड ऐसे कुछ प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे वही होते रहेगा। मतलब डायरेक्टर भी देख रहे हैं कि हम लोग इंटरनेशनल नेशनल में भी जब भी जाएगा मेडल ला देते हैं, तो इक्विपमेंट्स भी हमेशा शॉर्ट और मतलब प्रॉपर टाइमिंग में नहीं देता है। जब कंपटीशन आ रहा होगा तब एक थोड़ा बहुत देगा। अलग स्टेट में तो प्रॉपर ग्राउंड, प्रॉपर सेट लगा के वहाँ में दिन भर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हम लोग हमारे उधर क्या ग्राउंड नहीं और हम लोग को डे टाइम में प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो अपना क्लास एब्सेंट करके ये तो सेट होने से आराम से कर सकते हैं। और कुछ भी सप्लीमेंट कुछ मिलता नहीं है, तो जो वहाँ से काम चलाना पड़ता है। नुकसान तो बहुत हो रहा है, पर अभी तो मेन स्पोर्ट्स को टारगेट करके ये करे। एकेडमी में अगर टारगेट करके जाने से तो स्पोर्ट को थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन अभी तो स्पोर्ट्स के लिए वो जा रहा है लाइन में, तो एकेडमी को ये करना पड़ेगा, तो स्पोर्ट्स का लाइन में। वहीं दूसरी तरफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी के डायरेक्टर डी ते डिंगलो ने गेतुंग तेकसेंग के बयान को खारिज करते हुए कहा कि अकेडमी में उपकरणों की कमी नहीं है और राज्य की खेल नीति के अनुसार खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार सभी खिलाड़ियों को राज्य में 10% कोटा देती है, तो देश के अन्य राज्यों में खिलाड़ियों को मिलने वाले कोटे से कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली सफिशिएंटली तो नहीं बोल सकता, बट एवरीथिंग इज गाइडेड बाय स्पोर्ट्स पॉलिसी। तो एज पर स्पोर्ट्स पॉलिसी तो हम लोग दे ही रहे हैं। अभी आपको पता होगा 3-4 साल से हमारे बच्चे लोग मेडल लेना शुरू कर रहे हैं। उससे पहले बहुत ही जस्ट कम हम लोग का एक्सपोजर था बच्चों का। अभी 3-4 साल से जब से मेडल लेने लग गया, तब तक हमारा स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बन गया। और एज पर स्पोर्ट्स पॉलिसी हम लोग एक तो आपका बेंचमार्क बना के रखा हुआ है, कौन सा कंपटीशन से मेडल लाने से कितना अमाउंट मिलेगा, तो अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट पेइंग देम। ऑन टॉप ऑफ द हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कभी कभी खुशी होकर अनाउंस कर देता है देयर इज एक्स्ट्रा अगेन।
Therefore, so far the equipments are concerned, we have procured 8 numbers of this thing, and if some changes have come, then my archery coach should come to me, and we will be happy to provide them. And the government is always ready to just provide necessary fund for that, and we keep fund for that. We have one a corpus fund from where we can manage at any time. For your information, without our support, without being given proper equipments, without being given proper training, they would not have reached to this level. That also you should understand. So it is not that we are not giving anything. We are giving them well. There are many requirements. इसको बहुत लंबा चौड़ा बात हो जाएगा. It is something like that. To run a central government scheme, size scheme, infrastructure we have to give them. We have to provide them under MOU. We have to provide them hostel. We have to provide them this thing. Coach and recurring expenditure, which is the actually more in the if we see the quantum of the money, there is more. Every year they will be spending a lot of money. तो वो लोग देगा. Coaches they will provide, assistant director they will provide, and they will provide food, everything. त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने सभी से आग्रह किया है कि वो मृत्यु उपरांत शरीर और नेत्रदान करें। अगरतला में ब्लड डोनेशन कैंप के दौरान सीएम ने यह अपील की है। अगरतला प्रेस क्लब द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री मणिक सरकार ने राज्य की जनता से आग्रह किया कि सभी संकल्प लें कि वो मृत्यु उपरांत शरीर और आंखों का दान करेंगे, ताकि इससे मेडिकल साइंस के छात्रों को मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य में 2 मेडिकल कॉलेज हैं, जिससे हर साल 450 छात्र पास होते हैं। ऐसे में उनके अध्ययन में मदद के लिए लोग मृत्यु के बाद शरीर दान करें। ब्लड डोनेट करने आए पत्रकारों और उनके परिवारों को भी सीएम ने इस कार्य में अपना सहयोग देने की अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार अब राज्य भर में शरीर और आंखें दान करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की पहल कर रही है। वहीं रक्तदान शिविर में 30 से ज्यादा पत्रकारों और उनके परिवारों ने हिस्सा लिया था। कैंप का आयोजन अगरतला प्रेस क्लब, सोसाइटी ऑफ वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स और ऑल त्रिपुरा डायबिटिक्स फोरम ने संयुक्त रूप से किया था। इस दौरान शुगर की भी निःशुल्क जांच की गई। অবশ্যই শুধু রক্তদান করলে এখন চলবে না, মরণোত্তর দেহদান এবং চক্ষুদান আপনারা খুব সঠিকভাবে প্রায় শুক্র করে উল্লেখ করেছেন। আপনাদের ক্লাবের একজন সদস্য হিসাবে সম্ভবত তার দেহই প্রথম আগরতলা মেডিকেল কলেজে আমাদের বহু ডাক্তারবাবুদের সাথে ব্যবহারের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়েছে। তো আপনারাও এখন থেকে রক্তদানের সঙ্গে সঙ্গে মরণোত্তর চক্ষুদান এবং দেহদান এই দুটো কর্মসূচিকে যুক্ত করবেন। আমরা চিন্তা করছি त्रिपुरा स्थित दुर्गाबाड़ी मंदिर में रविवार को शाही तरीके से मां दुर्गा को विदाई दी गई। राज्य के सुरक्षा कर्मियों ने मां दुर्गा को गार्ड ऑफ ऑनर देकर बसंती पूजा का समापन किया। बसंती पूजा के अवसर पर मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। विवाहित महिलाओं ने परंपरागत विधि विधान से सिंदूर खेला और एक दूसरे को लाल सिंदूर लगाया। इस दौरान त्रिपुरा पुलिस ने मां दुर्गा की प्रतिमा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मूर्ति विसर्जन के दौरान हावड़ा नदी के दशमी घाट पर दुर्गा मां के जयकारों से माहौल उत्सव में हो गया। अगले साल मां के दोबारा लौटने की कामना कर सभी ने नम आंखों से मां को विदाई दी। बता दें कि हर साल मार्च के महीने में दुर्गाबाड़ी मंदिर में बड़ी धूमधाम से बसंती पूजा मनाई जाती है। बहुत ही शाही और परंपरागत तरीके से देवी दुर्गा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। बता दें कि दुर्गाबाड़ी मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। इसमें देवी की सिर्फ 2 ही भुजाएं हैं। यहाँ करीब 200 साल से पूजा हो रही है और अब इसका आयोजन राज्य की वामपंथी सरकार द्वारा किया जाता है। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।